हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है। इस पेपर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक एक प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर जो 29 जनवरी 2022 को पूछा गया था, इस पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर जो 3 फरवरी 2022 को पूछा गया है, इस पेपर में जो प्रिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के साथ मैं आपको इसके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगी, जिससे कि अब प्रिज्म पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उसकी वैल्यू सेकंड्स में फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने जो स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया है, जिस स्टूडेंट की बेसिक में थोड़ी सी वीक होती है, तो वो 3D बॉडी में प्रिज्म और पिरामिड, इस टाइप की 3D बॉडी जब होती है, जब क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, डर जाते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जबकि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल आते हैं। अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इसकी वैल्यू सेकंड्स में फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद मैं इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करवाती हूँ। मैं एक बात आपको पहले बता दूं कि आप लोग 3D बॉडी, क्यूब और क्यूबॉइड अच्छे से इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो जब आप इसके डिटेल कंसेप्ट सारे जानते हैं तो मैं बता दूं कि क्यूब और क्यूबॉइड अपने आप में एक प्रिज्म होता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाती हूँ, उसके बाद इसके बेसिक कंसेप्ट पे आती हूँ। तो ये क्वेश्चन है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज अ ट्रायंगल whose sides are 8 cm, 15 cm and 17 cm, and its lateral surface area is 480 cm square. What is the volume of the prism? आपको कह रहा है कि ये ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस ट्रायंगल का है, जिसके तीनों साइड्स 8, 15 और 17 सेंटीमीटर के हैं, और इसके लेटरल सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ की सरफेस एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर की है। तो बताइए कि इस प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होगा। तो मैं बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर तीन साइड्स आपको 8, 15 और 17 दे दिए हैं, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि आप लोगों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अच्छे से याद करके रखा होगा। तो अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड्स मतलब 8, 15 और 17 है, तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। और आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, 8 स्क्वायर और 15 स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपको 17 स्क्वायर रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि इसके बेस और टॉप का जो ट्रायंगल है ये है राइट एंगल ट्रायंगल। और बाकी इसके लेटरल सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ की सरफेस एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर दे के रखा है। तो इसकी आप चारों तरफ की सरफेस एरिया को किस रूप में देख रहे हैं, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है और ये सरफेस एरिया है। और इसकी सरफेस एरिया को अगर मैं फॉर्मूले के रूप में रखूं तो मैं क्या रखूंगी, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ये किसी भी टाइप के प्रिज्म के लिए हो सकता है, बस ध्यान ये देखना है कि आपको उसके बेस का पेरीमीटर हो और उससे हाइट से आप कर दें मल्टीप्लाई। जैसे कि अगर आपको रेक्टेंगुलर भी अगर प्रिज्म मिलेगा तो आप रेक्टेंगल का भी बेस का पैरामीटर लेंगे और उससे हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको उसकी लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगी, चाहे पेंटागोनल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे किसी भी टाइप का प्रिज्म हो। तो बस उसका बेसिक आपको लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है? तो पेरीमीटर आप समझ रहे हैं कि इसके ट्रायंगल के तीन साइड्स 8, 15 और 17 है, तीनों को ऐड करेंगे तो 40 मिल जाएगा। और पेरीमीटर आपको 40 हो गया, हाइट आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेटरल सरफेस एरिया, यहाँ पे 480 दिया हुआ है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी मीन्स 480 में से 40 को डिवाइड करूँगी तो मुझे मिल जाएगा हाइट 12। तो मुझे हाइट 12 मिल गया। अब जब मुझे हाइट क्लियर 12 मिल गया है तो आप सबको पता होगा कि प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है इसकी बेस की एरिया, बेस की सरफेस एरिया इनटू इसका हाइट। बेस की सरफेस एरिया में मैं जब हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो बेस की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, आप देख रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी बेस की सरफेस एरिया मीन्स ट्रायंगल की एरिया क्या मिल जाएगी, हो जाएगी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग 1/2 इंटू 8 इंटू 15 होगी, जो कि हो जाएगी 4 इंटू 15 मीन्स 60। मीन्स ट्रायंगल की एरिया आपको मिल गई
60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जब आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मीन्स 60 इंटू 12 हो जाएगा 720। तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मैं आपको प्रिज्म के बारे में बेसिक चीज़ें बताती हूँ, जिससे कि आपको आगे से प्रिज्म पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म अगर आप देखेंगे तो आपको हर कई तरीके की बॉडी आपको दिख जाएगी। जैसे कि आप ट्रायंगुलर प्रिज्म ये देख रहे हैं, बाकी मैं आपको दिखा दूँ, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये पेंटागोनल प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर इधर भी है। तो इस तरीके से पॉलीगोनल जितने भी आपको बॉडी नीचे कुछ भी हो, यहाँ पे बस ये होता है कि जो नीचे का सरफेस है वो टॉप का भी सेम सरफेस होना चाहिए प्रिज्म में। कंडीशन पहली ये है कि जो नीचे का सरफेस होगा वही सेम सरफेस होगा टॉप का। इसके जो हाइट होंगे वो होंगे सरफेस बेस सरफेस से परपेंडिकुलर, और सारे हाइट्स होंगे आपस में इक्वल। जैसे कि आप लोग देखे हैं क्यूब में, क्यूबॉइड में, ये अपने आप पे क्या है, ये क्यूबॉइड है। अगर यही सब सारे डायमेंशन इक्वल हो जाएं तो ये अपने आप पे क्यूब हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का प्रिज्म होता है। तो आप किसी भी तरीके से पॉलीगोनल प्रिज्म देख सकते हैं, और वो सारे प्रिज्म ही हैं। और उसके लिए अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालनी हो तो आपको सीधे सीधे उसका क्या करना है, उसकी बेस का पैरामीटर इनटू हाइट कर देना है। बस आपको इसके लेटरल सरफेस एरिया मीन्स चारों तरफ की सरफेस एरिया मिल जाएगी। और अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो आपको क्या करना है, सीधे बस इसकी बेस इसमें इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो आपको इस प्रिज्म का मिल जाएगा वॉल्यूम। जनरली आपसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो अगर ट्रायंगल के रूप में है तो उसके साइड्स दे के रखेगा, वहाँ पे आपको ट्रायंगल की पैरामीटर और एरिया ये फाइंड आउट करने के बाद उसका वॉल्यूम निकालना होगा। और बाकी अगर उसकी सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालनी होगी तो निकालना होगा। अदरवाइज जैसे पेंटागोनल हो गया, पेंटागोनल में जनरली जो क्वेश्चन होता है उसका बेस की सरफेस एरिया दे के रखता है, और आपको उसके अलावा कोई चीज़ दे के रखेगा। आप जान रहे हैं कि इसके लेटरल सरफेस एरिया दे देगा और इसकी बेस की एरिया दे देगा आपको, फिर उसके बाद कह देगा कि इसका हाइट निकालिए या इसका वॉल्यूम निकालिए। तो इस तरीके से करके आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि ईजी ही होते हैं। बाकी आपसे हेक्सागोनल यहाँ पे आपको इसका साइड दे सकता है। रेगुलर हेक्सागोनल की सरफेस एरिया के लिए आपको साइड दे सकता है और आपसे कह सकता है कि इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। क्योंकि अगर हेक्सागोनल अगर आपको साइड्स मिल रहा है जो रेगुलर हेक्सागोनल है, तो ऐसे केस में क्या है, सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। और इस तरीके से जो जो ट्रायंगल बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो 6 ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं। और इस तरीके से अगर आपको इसकी बेस की एरिया निकालनी हो, मीन्स रेगुलर हेक्सागन की अगर आपको एरिया निकालनी हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर होता है। फिर वहाँ पे आपको बेस की सरफेस एरिया जनरली कम देता है, आपको बस साइड या उसके पैरामीटर दे देता है, और वहाँ पे कहता है कि इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे इसके बेस की मीन्स इसके बेस के सरफेस की एरिया निकालेंगे और उससे कर देंगे हाइट से मल्टीप्लाई, जो कि बेसिक रूल होता है। आप उसके अकॉर्डिंग इसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट कर पाएंगे। ईजी है, कुछ है नहीं। अब मैं आती हूँ लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना तो आप इजीली समझ चुके हैं। अब मैं आती हूँ इसके टोटल सरफेस एरिया में। ये भी सिंपल है। लेटरल सरफेस एरिया अगर चारों तरफ की सरफेस एरिया हुई तो टोटल सरफेस एरिया जो होती है उसमें क्या करना होता है, बेस की एरिया और टॉप की एरिया को कर देना होता है ऐड। बस दैट्स इट। और जो भी बेस और टॉप की एरिया होगी आप उसे ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों सरफेस एरिया आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर एक सरफेस एरिया भी दी हुई है तो उसमें आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल लेटरल सरफेस एरिया से आप कर देंगे ऐड। ठीक है, तो आई होप आपको इस टाइप के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। बस आपके अंदर एक कंफ्यूज़न ये होगा, वो ये कि हमने जितने भी फॉर्मूले का बेसिक आपको बताया है वो ये बताया है कि आपको बेस की सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए बेस की सरफेस एरिया और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम मिल गया। बेस का आपको पैरामीटर और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इसकी लेटरल सरफेस एरिया मिल गई। लेकिन इसका जो बेसिक कंसेप्ट तो सिलेंडर से भी मैच कर रहा है। सिलेंडर में भी
सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका बेस की मतलब सर्कल की एरिया इंटू हाइट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच मिल जाता है जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम है। सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया उसको नहीं बोलते, उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया के लिए कर देते हैं 2 पाई आर, जो उसका बेस है सर्कल उसका पैरामीटर इंटू हाइट कर देते हैं, तो उसका हमको कर्व सरफेस एरिया मिल जाता है। तो डिफरेंस क्या है, क्योंकि सिमिलैरिटी तो बेसिक फॉर्मूले में दिख रही है, बट अंतर क्या आता है? तो अंतर इसका बेसिक ये होता है कि प्रिज्म अपने आप पे प्रिज्म तब होता है जब इसके सारे फेसेस होते हैं स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होते हैं इनके फेस, इसमें कर्व नहीं होता है। और जबकि सिलेंडर में होता है उस कर्व, अगर कर्व हो गया कहीं भी बॉडी में तो आप सीधे उसको कह दीजिए कि ये प्रिज्म हो नहीं सकता है। प्रिज्म होने की पहली कंडीशन ये है कि इसके जो भी फेसेस होते हैं वो सब होते हैं स्ट्रेट। और तो सिलेंडर आपको प्रिज्म के कैटेगरी में नहीं आता है, भले ही फॉर्मूले वाइज अगर आप समझना चाहें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, बट सिलेंडर अपने आप में प्रिज्म नहीं होता है। जबकि क्यूब, क्यूबॉइड ये आपको इसके प्रिज्म के कैटेगरी में आते हैं। तो आप मेरे ख्याल से अब सारे पॉइंट्स क्लियर समझ चुके हैं। आपको सारे मेरे हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न लगता है, क्या आपको इसके बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, या आपने कोई क्वेश्चन अपने तरफ से देखा हुआ है जिसको कि सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो वो सारे क्वेश्चंस हों या आपको बेसिक कंसेप्ट में कहीं अभी भी प्रॉब्लम रह गई हो, तो आप सारे पॉइंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको वहाँ पर क्लियर कराऊँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझे मतलब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।